नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 9 महीने के बालक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूँ। इस जातक का जो जन्म हुआ, इस बालक का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 2 फरवरी 2020 को। जन्म का समय है 3:30 बजे दोपहर के और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर के प्रश्न पूछा है, धन, करियर, सरकारी नौकरी और इनके फ्यूचर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके प्रश्नों को हम लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी कुंडली प्रारंभ होती है यहाँ पर 3 नंबर की और राशि देखें तो यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न और मेष राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहाँ पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 17 डिग्री है, यानी लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। मिथुन लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और फ्रीक्वेंटली अपने कार्यों में जो है बदलाव चाहते हैं। मतलब कि एक जगह पर टिक करके एक जैसा काम ये लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। इन्हें बार बार चाहिए होता है कि ये अपने काम में या किसी ना किसी प्रकार की दिनचर्या में ये बदलाव करें। कम्युनिकेशन आमतौर पर ऐसे लोगों का बढ़िया होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, शार्प माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर लग्न में देखें तो राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर लग्न में अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। 2 और 3 नंबर की जो राशि है इसमें राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। उच्च के समान यहाँ पर फल राहु देते हैं। बलाबल बढ़िया है राहु का, बुध के घर में बैठे हुए हैं और बुध भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। चूंकि बुध का संबंध जो है वो त्रिकोण से बन रहा है, इस कुंडली में बुध लग्नेश है तो वो कारक हो गए। इस वजह से यहाँ पर राहु भी एक कारक ग्रह के समान ही परिणाम देंगे। बलाबल बढ़िया है यहाँ पर राहु के पास और युवावस्था में ये राहु बैठे हुए। यहाँ पर राहु बैठ करके जातक को बहुत सारे विचार देने वाले होंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे, एम्बिशियस बनाएंगे। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बड़ा करने की तरफ जो है ये जातक जा सकता है। ऊंची ऊंची सोच जो है यहाँ पर राहु बैठा हुआ जो है वो इनको देने वाला होगा। टेक्नोलॉजी की तरफ जो है कोई राहु लेकर के जा सकता है, टेक्नोलॉजी प्रधान बना सकता है इस जातक को। जैसे ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इंटेलिजेंट बनाएंगे राहु यहाँ पर बैठ करके, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि शातिर भी बनाने वाले होंगे, बहुत ही ज्यादा चालाक बनाने वाले होंगे। पंचम भाव के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी शिक्षा के लिए बढ़िया है इनके लिए। शिक्षा में भी इनको जो है ये राहु इंटेलिजेंस देने वाला होगा। और राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर तो लव मैरिज के योग यहाँ पर राहु बना देंगे। और भाग्य भाव के ऊपर राहु की दृष्टि विदेश की खूब सारी यात्राएं इनको करवाने वाली हो तो राहु इनके लिए बढ़िया माना जाएगा। कहीं से भी ये राहु खराब नहीं माना जाएगा। मंगल को देख लेते हैं कि यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं। 26 डिग्री का मंगल कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल मार्केश है। क्यों? क्योंकि वो षष्ठेष्ठ है और वो लाभेश है और बुध के ये सबसे बड़े शत्रु हैं। इस वजह से यहाँ पर मंगल देव को जो है मारक ग्रह की उपाधि मिलेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो जो मंगल है ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि षष्ठेश जो है वो 6ठे भाव में ही बैठा हुआ है। तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर मंगल देव बना रहे हैं। बाल अवस्था का ये मंगल है यहाँ पर और रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, इस घर का स्वामी इसी भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो मंगल है कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने वाले होंगे। डेली जॉब वगैरह करते हैं वहां पर भी ये मंगल इनको लाभ देने वाले होंगे। तो मंगल जो है वैसे भी 6ठे भाव में कारक हो जाते हैं तो यहाँ पर 6ठे भाव में बैठ करके मंगल इनके साहस को बढ़ाने वाले होंगे। तो ये बढ़िया स्थिति है। कंपटीशन वगैरह में सफलता के योग यहाँ पर स्वतः ही बन जाएंगे।
मेडिकल क्षेत्र में यदि ये जातक जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट करने वाला होगा। यहाँ पर बैठ करके मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, और भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि यानी कि जातक अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। मंगल की दशा चलती है तो उस दशा में मेहनत के बाद इनको भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा। विदेश और खर्च भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि धन का व्यय करवाएगी, और लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि यदि मंगल की दशा चलती है तो रोग का ध्यान रखेंगे और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल लग्न को देख रहा है तो अपनी दशा में थोड़ा टेंशन दे सकता है और चोट चपेट के योग ये बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दशा में, अदरवाइज नहीं। सप्तम भाव को देखते हैं तो गुरु और केतु यहां पर बैठे हुए। हम कई बार कहते हैं कि गुरु और केतु या गुरु या राहु की युति बन जाए तो ये चांडाल दोष बन जाता है, लेकिन यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो गुरु यहां पर स्वग्रही है और केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहां पर गुरु चांडाल दोष नहीं बनाएंगे, बल्कि यहां पर गुरु बैठ करके हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो सप्तम भाव में हंस महापुरुष योग का बनना ये बढ़िया है आपके व्यापार के लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए। यहां पर बैठ करके गुरु जो है आपको बढ़िया पत्नी देने वाले होंगे निश्चित रूप से, और साथ ही साथ जो है यहां पर आपके व्यापार के लिए भी स्थिति बढ़िया है। केतु साथ में बैठे हुए यहां पर जरूर, तो कुंडली मिलान करके यदि विवाह करते हैं तो स्थिति थोड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी। और यहां पर बैठ करके गुरु जो है आपके लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो लाभ में भी वृद्धि के योग बन जाएंगे, और लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं बुद्धिमान बनाने वाली होगी, आपको ज्ञान देने वाली होगी, और तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी। 19 डिग्री का ये गुरु है, यहाँ पर गुरु वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। एक बात देखें तो गुरु इस कुंडली में सप्तमेश है और कर्मेश भी है, यानी आपके करियर के भी स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो व्यापार करने का योग भी आपकी कुंडली में मौजूद है। आप चाहें तो अपने करियर में व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में, गुरु की राशि में है, और गुरु भी साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि केतु का जो बल है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर केतु भी आपको बढ़िया लाभ देंगे, व्यापार वगैरह करते हैं तो केतु भी आपको बढ़िया लाभ देंगे। केतु की दृष्टि यहाँ पर लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, उसमें भी अच्छी स्थिति है। लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि आपकी सोच में विविधता देने वाली होगी, और तीसरे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि आपको साहसी और पराक्रमी बनाएगी। इनकी दशा में दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। पत्नी हो सकती है आपकी थोड़ी आध्यात्मिक हो, अध्यात्म में उनको थोड़ी रुचि हो, इसके योग भी बनते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक हो आपकी पत्नी, इसके चांसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं आपकी कुंडली में। अगले भाव को देखते हैं। अगले भाव में सूर्य और शनि युति बना करके विराजमान है। यहां पर देखा जाए तो शनि विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन कई बार मैंने कहा है कि सूर्य और शनि यदि ये साथ बैठ जाए किसी एक भाव में या एक दूसरे को प्रभावित करे तो पिता के साथ संबंधों के लिए ये बहुत बढ़िया नहीं है। तो सूर्य और शनि की जो युति है ये अष्टम भाव में हो रही है, तो पिता के साथ संबंधों के लिए इस युति को हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। यहां पर देखें तो शनि आपके भाग्येश है और अष्टमेश में है। भाग्येश जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य से जुड़े लाभ के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भाग्यवान नहीं है या आप भाग्यहीन है, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि शनि जो है 12 घर पीछे जाकर के द्विद्वादश का दोष बना रहा है अपने भाग्य भाव से, इस वजह से आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर बैठ करके शनि भी, यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं तो शनि आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो भी शनिदेव आपको यहां पर लाभ देने वाले होंगे। 1 डिग्री का शनि है, बल थोड़ा कम हो जाएगा शनि के पास। यहां पर मृत अवस्था के शनि विराजमान है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के कर्म भाव के ऊपर, तो आपको स्टेबिलिटी देने वाले होंगे शनि। लेकिन हाँ, शनि एक और काम करता है, वो है विलंब की स्थिति। तो करियर हो सकता है थोड़ा विलंब से आपका बने। हालांकि यहां पर दशा बहुत ज्यादा मायने रखती है। दशा यदि गुरु वगैरह की चलेगी तो फिर तो कोई परेशानी आपको होगी ही नहीं, लेकिन अदरवाइज जो है शनि थोड़ा स्टेबिलिटी देने में विलंब करेंगे। लेकिन एक बार आपको स्टेबिलिटी मिल गई तो वो कंटिन्यू रहेगी। एक बार आपकी नौकरी लग गई या आपका कार्य अच्छे से प्रारंभ हो गया, देर से ही सही, तो वो कार्य चलता रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन के लिए बढ़िया है। आपको किसी को भी किसी भी हालत में कटु वचन नहीं कहने चाहिए। यदि किसी को कटु वचन कहेंगे तो परेशानी खड़ी हो सकती है। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान भाव के ऊपर, तो शनि की दृष्टि क्या करती है, तो थोड़ा विलंब खड़ी कर सकती है इन चीजों में।
सूर्य को देख लेते हैं। 18 डिग्री का सूर्य, यहाँ पर युवावस्था के सूर्य बैठे हुए हैं, पराक्रमेश है इस कुंडली में सूर्य, और जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए। देखिए जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। यदि आपसे कोई छोटा भाई बहन आगे होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी ग्रह जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पराक्रम करें और उस अनुसार आपको रिजल्ट देखने को ना मिले। लेकिन हाँ, मेडिकल क्षेत्र में सफलता के लिए शनि और सूर्य का यहां पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। एक बात आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि मंगल, शनि, सूर्य इस तीनों ग्रहों को देखें तो इसने जो सप्तम भाव के आगे पीछे बैठ करके यहां पर सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष लगा दिया है। पाप कर्तरी दोष लगा दिया है, जिस वजह से आपके सप्तम भाव में जो शुभता थी गुरु के बैठने की वजह से वो शुभता थोड़ी कम हो जाएगी। और सूर्य की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, ये धन के लिए बढ़िया है। पराक्रम के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं, धन के लिए स्थिति यहां पर बढ़िया मानी जाएगी। लेकिन फिर से कहूंगा, सूर्य और शनि दोनों द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अपनी वाणी का खास ख्याल रखेंगे, किसी को कटु वचन, किसी को खराब वचन नहीं कहेंगे, नहीं तो आपके लिए परेशानी थोड़ी खड़ी हो सकती है। भाग्य भाव को देख लेते हैं। भाग्य भाव में शुक्र और बुध यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध की युति आमतौर पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है, तो यहाँ पर ये योग बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर डिग्री का फासला देखें तो वो बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पर योग बन रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त योग इसको हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो करीब 25 डिग्री की है। लग्नेश जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है बुध, 4 डिग्री का बाल अवस्था का बुद्ध यहां पर बैठा हुआ है। उच्च शिक्षा की योग यहां पर बढ़िया है। शनि अष्टम भाव में है तो मेहनत करनी होगी, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो उच्च शिक्षा में भी आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। सुखेश देखा जाए वो बुद्ध बनते हैं जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए। निश्चित रूप से विदेश की यात्राएं खूब सारी आप कर सकते हैं। लग्न में राहु है, लग्नेश जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। विदेश की खूब सारी यात्राएं आप करने वाले होंगे। माता से संबंधित सुख भी आपको देखने को मिलेगा। जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति भी आप करना चाहते हैं, यहां पर बैठ करके बुद्ध आपको इन चीजों में भी लाभ करवाने वाले होंगे। तो यहाँ पर बुद्ध का बैठना आपके भाग्य के लिए, आपकी उच्च शिक्षा के लिए, विदेश की यात्राओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए बढ़िया माना जाएगा। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पर पंचमेश है और द्वादशेश है। देखिए शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह उच्च शिक्षा के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा के लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र आपको मदद करेंगे। देश विदेश की यात्राएं खूब सारी आपको देने वाले होंगे। और तीसरे भाव के ऊपर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपके क्रिएटिविटी के लिए भी बढ़िया है। आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। और शुक्र जो है यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, और चलित चक्र में जो शुक्र है वो दसम भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब आपके करियर के ऊपर भी शुक्र का थोड़ा कंट्रोल रहेगा। करियर में भी ये शुक्र आपको लाभ देने वाले होंगे। तो शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति, इन दोनों की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के दसम भाव को यदि हम ध्यान से देखें तो एक तरफ शुक्र और बुध है, दूसरी तरफ चंद्रमा है। जैसे मैंने कहा था कि कुंडली के सप्तम भाव को पाप कर्तरी लग रहा है, तो अब ठीक उसका विपरीत कुंडली के दसम भाव में नजर आ रहा है। यहाँ पर शुभ कर्तरी योग बन रहा है, यानी कि इसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। किसकी? तो कुंडली के दसम भाव की। तो ये आपके करियर के लिए, आपके कर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो करियर में आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। चंद्रमा को देखें, यहां पर 22 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है। वृद्ध अवस्था का ये चंद्रमा है और महाधनी योग बना करके ये चंद्रमा बैठे हुए हैं। धनेश जाकर के लाभ भाव में बैठ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? धन योग या महाधनी योग भी इसको हम कहते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति आपके धन के लिए बढ़िया है। चंद्रमा यहां पर देखें तो अकेला बैठा हुआ है, इसको हम किमद्रम दोष जरूर कहते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिस वजह से किमद्रम दोष भी यहां पर भंग हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो यहां पर चंद्रमा का बैठना आपके धन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। आपको जीवन में धन, लाभ, ये सब कुछ आता रहने वाला है। तो मेहनत करेंगे तो धन का खूब सारा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के पंचम भाव के लिए, ये भी आपको क्रिएटिविटी देने वाला होगा, ये भी आपके माइंड को शार्प बनाने वाला होगा, और साथ ही साथ संतान के साथ संबंधों को भी ये बढ़िया बना करके रखने वाले होंगे। तो चंद्रमा की स्थिति भी यहां पर बढ़िया मानी जाएगी। दशाओं की बात कर ले तो शुक्र की महादशा फिलहाल आपको चल रही है। शुक्र की महादशा आपको 24 दिसंबर 2025 तक रहने वाली है, और शुक्र की दशा में फिलहाल शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि
24 दिसंबर 2021 तक आपको रहने वाली है। तो शनि अष्टमेश है, तो अभी थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान अगले वर्ष नवंबर यानी कि माफ करिए अगले वर्ष दिसंबर यानी कि 2021 तक आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद जो समय है आपके लिए वो काफी बढ़िया नजर आ रहा है। प्रश्नों को देखते हैं, इनके लिए पूछा गया है। पहला ही प्रश्न, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है, स्वास्थ्य इनका बढ़िया रहने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे 2021 के दिसंबर तक। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित कोई भी खास परेशानी इस कुंडली में देखने को नहीं मिल रही है। और एक बात आपको और भी बता दूं कि यहाँ पर षष्ठेश जो है वो छठे भाव में ही बैठा हुआ है और अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है। जातक निश्चित रूप से जो है यहाँ पर दीर्घ आयु है, उसमें कहीं कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। स्थिति बढ़िया है स्वास्थ्य को लेकर के, आयु को लेकर के। शिक्षा कैसी रहने वाली है, इनके लिए पूछा गया है। शिक्षा इनकी बढ़िया रहने वाली है। उच्च शिक्षा की जहां तक बात करें तो उच्च शिक्षा में थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि शनि जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जहां तक मेहनत करेगा तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता के योग यहां पर नजर आ रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में सफलता के योग थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहां पर धन की स्थिति को लेकर के पूछा गया है। धन जातक के जीवन में आता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महाधनी योग चंद्रमा देव बना रहे हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि जातक धनी होगा या नहीं। निश्चित रूप से ये जातक धनवान बनने वाले हैं। और मंगल की स्थिति ये बात बतला रही है, इनको लोन लेकर के भी ये जो है जीवन में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। मतलब लोन लेकर के भी कोई कार्य करना हो तो उससे झिझकना नहीं चाहिए। हाँ, सामने वाले को लोन देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन लोन लेने में कोई खास परेशानी यहां पर नजर नहीं आ रही है। मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, स्थिति और भी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है, क्योंकि लाभेश मंगल जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। करियर किस क्षेत्र में रहेगा? देखिए, यूं तो ये करियर टेक्निकल क्षेत्र या मेडिकल क्षेत्र दोनों में बना सकते हैं, लेकिन मेडिकल का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। और राहु चूंकि लग्न में बैठे हुए, तो ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की तरफ नई नई जो टेक्नोलॉजी, नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें भी इस जातक को इंटरेस्ट हो और उसके लिए भी स्थिति यहाँ पर कुंडली में बढ़िया नजर आ रही है। रिसर्च के क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। कारण है इनकी कुंडली का अष्टम भाव और लग्न में बैठा हुआ राहु। तो नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर यदि ये शोध करना चाहते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मेडिकल का क्षेत्र भी इनके लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, किसके योग ज्यादा नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी करने के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के योग थोड़े कम है। कारण है सूर्य। सूर्य जो है यहाँ पर कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि कुंडली के दसम भाव के ऊपर पड़ रही है। इस वजह से सरकारी नौकरी के इंतजार में बहुत ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करना है, इनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्राइवेट नौकरी में भी ये जातक बहुत ही बढ़िया सफलता प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आने वाले समय में यदि अपना व्यवसाय करना चाहे, अपना कार्य करना चाहे, जैसे मान लीजिए कि ये मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं, तो आने वाले समय में ये नर्सिंग होम अपना खोल सकते हैं, अपना खुद का अस्पताल खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। उसमें भी इनको बढ़िया सफलता देखने को मिल जाएगी। कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फ्यूचर कैसा रहने वाला है? फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी है। उच्च शिक्षा में मेहनत करेंगे तो उच्च शिक्षा भी इनको प्राप्त होगा। और मैंने एक बात और कही थी कि शनि की दृष्टि जो यहाँ पर तीसरी दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो हो सकता है करियर थोड़ा विलंब से बने, लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि ये जातक कुछ नया करते हैं, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर भी समय लगेगा। कुछ नया करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर भी थोड़ा विलंब होता है, लेकिन विलंब होने से असफलता का कोई लेना देना नहीं है। जातक निश्चित रूप से यहां पर सफल जरूर हो जाएंगे यहां पर, और उसमें कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती है। तो रिसर्च के क्षेत्र में, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं, बढ़िया फ्यूचर ये बना पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहने वाला है। संतान पक्ष भी बढ़िया है, धन का पक्ष भी इस कुंडली में बढ़िया है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है यहां पर, और स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। मेहनत करेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। शनि को थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि शनि भाग्येश है, अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि ये जातक ये शिकायत करे कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे वैसी सफलता देखने को नहीं मिल रही। तो शनि को थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे तो स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट समझा दिए जाए तो नवमांश कुंडली इनकी 12 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि मीन लग्न की बन जाती है इनकी नवमांश कुंडली। गुरु सप्तम भाव में जाकर के वृगोत्तमी बैठे हुए, यानी गुरु इस कुंडली में भी देखे तो सप्तम भाव में है और नवमांश में भी सप्तम भाव में। तो ये विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया है, ये करियर के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। इसके अलावा शनि जो है वो वर्गोत्तमी है राशि वाइज, यानी कि शनि मकर राशि में ही बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि इनका जो शनि है वो बढ़िया है। ऐसा नहीं कि शनि अष्टम भाव में बैठ गए तो ये खराब है।
यही अष्टमेश बैठा हुआ शनि, अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि इनकी आयु को बढ़िया करने वाला है, इनको दीर्घ आयु बनाने वाला है। स्थिति इनके लिए बढ़िया है। बाकी सारे ग्रहों की भी स्थिति देखा जाए तो नवमांश कुंडली में बढ़िया नजर आ रही है। बुध जो है वो भी भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, तो गुरु भी जैसे भाव वाइज वर्गोत्तमी है, तो बुध भी यहाँ पर नवम भाव में ही वहां बैठे हुए हैं। इनके भाग्य के लिए स्थिति बढ़िया है, तो कहीं से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जातक विदेश जाना चाहता है आगे, वो भी संभव है इनके लिए। और नवमांश कुंडली बढ़िया है, यानी कि इनका विवाह भी बढ़िया रहने वाला है। सीधे इनके उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है इनके लिए कि हनुमान चालीसा, जब ये थोड़े बड़े हो जाए तो हनुमान चालीसा का सुबह शाम इनको पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इनके लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, यानी कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से इनको बढ़िया लाभ मिलेगा। पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। और रत्न धारण करना चाहे तो पन्ना रत्न 5.25 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं, अपने गले में धारण कर लें। अभी ये बहुत छोटे हैं, या थोड़े समय के बाद भी यदि माता पिता चाहे तो इस जातक को पन्ना रत्न, बुद्ध का ये रत्न है, 5.25 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में जरवा करके चांदी की ही चेन में शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को यदि धारण करा देते हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और कहीं ना कहीं इनके सुखों के लिए, इनके भाग्य के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। तो एक पन्ना रत्न इनके लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ इनको देने वाला होगा। इसके अलावा कोई खास उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये कुंडली बहुत ही बढ़िया है और ये जातक अपने फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 9 महीने कि बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।